इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हूं दिव्या। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार हुआ 110 सालों का कई कार्यक्रम आयोजित। पटना में अपराधियों ने शराब कारोबारी को मारी गोली, शव को पुलिसकर्मी के घर में छुपाया। वीआईपी पार्टी ने बोचहा उपचुनाव में सफलता के लेकर पूरी संकल्प महासभा का किया आयोजन। गर्मी में अचानक वृद्धि से लोग हुए हलकान, कुछ दिनों बाद राहत मिलने के आसार। और पुणे में बढ़ रही है छिनतई की घटनाएं। अब समाचार विस्तार से। आज बिहार दिवस से बिहार 110 साल का हो गया। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत पूर्णिया में दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें आला अधिकारियों ने भाग लिया। आज राज्य भर में बिहार दिवस 2022 मनाया जा रहा है। बिहार आज 110 वर्ष का हो गया। ऐसे में बिहार भर में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पूर्णिया में भी बिहार दिवस पर एक दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दौड़ के साथ हुई। स्थानीय कला भवन से दौड़ की शुरुआत हुई, जो विभिन्न मार्ग से होते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाकर समाप्त हुआ। पूर्णिया के तमाम आला अधिकारी इस दौड़ का हिस्सा बने। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित सभा में दौड़ के विजेता युवक और युवती को पुरस्कृत किया गया। पूर्णिया ADM प्रज्वल ने बताया कि बिहार दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता के साथ साथ कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। दिन का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम कला भवन में आयोजित होंगे। आज तो आप देखा ही, आप भी शरीक हैं इसमें। सुबह में दौड़ आयोजन उन्होंने जो प्रतिभागी फर्स्ट सेकंड थर्ड थे उनको हमने सम्मानित किया है। एक अच्छा कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। फिर दिन में हमारा कृषि मेला है और शाम में सांस्कृतिक संध्या है। और इसी बीच जो 2-3 दिनों से जो कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर हो रहे थे विभिन्न स्कूलों में, उनके जो बच्चे बच्चियां रहेंगे उनको भी हम लोग शाम में सम्मानित करेंगे। राजधानी में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों द्वारा एक शराब कारोबारी की हत्या कर शव को पुलिसकर्मी के मकान में छिपाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। राजधानी पटना में अपराधियों ने दी पुलिस को चुनौती। देर रात एक शराब कारोबारी को अपराधियों ने सिर में गोली मार दी और उसके शव को एक पुलिसकर्मी के फ्लैट में चादर से लपेटकर भाग निकले। युवक की पहचान प्रशांत पांडे के रूप में हुई। मामला पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र पोस्टर पार्क इलाके के रोड नंबर 3A का है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। इस मामले में मृतक युवक को हिरासत में लेने के साथ साथ पुलिस ने मृतक युवक के कमरे से 3 पेटी शराब की बोतलों के साथ एक देसी पिस्टल और एक खोखा बरामद किया। दरअसल देर रात कई आपराधिक मामलों में जेल गए और आलमगंज इलाके में आकर जक्कनपुर इलाके का शराब कारोबारी कहे जाने वाले प्रशांत पांडे, जो पोस्टर पार्क इलाके के रोड नंबर 3A के एक पुलिसकर्मी के मकान में अपने 4 दोस्तों के साथ किराए पर कमरा लेकर शराब का धंधा चला रहे थे। सोमवार की रात प्रशांत के कमरे में उसी का शव बंद पाया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के दोस्त को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले में प्रारंभिक छानबीन में प्रशांत की हत्या शराब के पैसे के लेन देन में होने की बात सामने आई, तो वहीं इस पूरे मामले में मृतक प्रशांत पांडे के शराब कारोबार से जुड़े होने के साथ साथ उस पर कई आपराधिक मामलों में वांछित होने और उस पर पूर्व में भी कई बार जानलेवा हमला होने के कई मामलों की पुष्टि घटनास्थल पर पहुंचे जक्कनपुर थानेदार ने की। सर क्या कुछ मामला है सर? थोड़ा नीचे कर लो, लोगों कर लो नीचे। हाँ, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। सर किस हथियार से गोली मारी गई ये अभी पता नहीं चला है, पता करना। सर एक मिनट सर, एक चीज जानकारी दीजिए कि आखिर ये शख्स कौन है और क्या कुछ घटना स्थल पर आ पाए, क्या कुछ साफ हुआ? इसके बारे में पता चला है कि ये आलमगंज का रहने वाला है जी, और वहाँ से बहुत बार जेल जा चुका है। इस पर पहले भी एक बार गोलीबारी हुई थी।
ताकि आगे शराब तस्कर बताया जा रहा है, ये क्या शराब इसमें तस्कर कितनी बताया जा रहा है। सच्चाई है? शराब का कारोबार करता है। जब ये गोली मारा गया था तो घर में कौन? वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज पटना में कर्पूरी संकल्प महासभा अभियान का आयोजन किया, जिसमें बोचहा उपचुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज निकाला कर्फ्यू संकल्प महाअभियान यात्रा, जिसमें 70 मोटरसाइकिल सवार कार्यकर्ताओं को पार्टी का झंडा लगाकर बोचहा उपचुनाव में प्रचार के लिए भेजा गया। इस मौके पर मुकेश सहनी ने हरी झंडी दिखाकर सभी मोटरसाइकिल सवार को रवाना करते हुए कहा कि यह सीट पहले से हमारी है और इस बार भी हमारी ही जीत होगी। उन्होंने कहा, हमें जनसंख्या के हिसाब से 35% आरक्षण चाहिए। थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, बोचहा में मैं जाऊँगा और कल हमारे प्रत्याशी का नामांकन है और मजबूती से हमारी पहले से ही तैयारी है। हमने पहले से हमने वहाँ पे लड़ाई लड़के जीता था। उसके बाद सीट खाली होने के बाद हमने 1 to 1 करके डोर टू डोर बूथ बाय बूथ हमने काम कर लिया था। अभी और मजबूती से अभी हमारे प्रत्याशी का कल नामांकन हो जाएगा। अब मजबूती से लड़ेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ पे हम जीतेंगे। बोचहा का जनता हमारे एक मिनट भाई, अति पिछड़ा की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई किससे है? आरक्षण आप मांग रहे हैं, 15% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप किससे लड़ रहे हैं? बीजेपी से लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं, आरजेडी से लड़ रहे हैं आप? मैं किसी से लड़ नहीं रहा हूँ, हमारा अधिकार है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें भागीदारी चाहिए, इसके लिए हमारा अभियान चल रहा है संगठन के द्वारा, पार्टी के द्वारा। हम सरकार में है, इस पर सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है और इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके से पार्टी का एजेंडा है कि हम निषाद को आरक्षण दिलाना है, उसी तरीके से अति पिछड़ा समाज को हम लोग आरक्षण का कोटा बढ़ाना है। तो ये हमारी पार्टी का मुहिम है और इसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे और एक न एक समय आएगा तो होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था राम मंदिर बनाने का, तो सत्ता में पावर में आए, मजबूती से उन्होंने अपने राम मंदिर का एजेंडा को पूरा किए। जैसे धारा 371 को हटाना, 370 को हटाना था, उन्होंने हटाए। उसी तरीके से हमारी पार्टी का लड़ाई है कि हम सत्ता पावर में आएंगे और अभी अगर हम संघर्ष करने से करा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिस रोज हम फुल बहुमत में पावर में आएंगे, आज हमारे पास 4 विधायक है, कल 40 होगा, कभी किसी रोज ऐसा होगा कि हमारे पास 125 खुद ही होगा। तो जिस समय ये होगा तो उस समय जो हम कर सकते हैं और जो बिहार के जनता के लिए और गरीब समाज के लिए हक की बात होगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। होली खत्म होते ही तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी से लोगों पर गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से 6 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। अभी होली खत्म हुए मात्र 2 दिन बीते हैं, लेकिन बिहार में सामान्य की अपेक्षा तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 31 मार्च तक 36 डिग्री से 39 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह भी है कि आज से आगामी 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहेंगे। तापमान 39 डिग्री का होगा, लेकिन अनुभव 36 से 35 डिग्री होंगे।
मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि तापमान बढ़ने का मुख्य कारण प्रतिचक्रवात है। कई बार बिहार में प्रतिचक्रवात का क्षेत्र बना था, जिसके कारण 18 मार्च से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अभी जो तापमान है वह सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है और यह तापमान अभी कमने के आसार नहीं है जब तक कि बारिश नहीं हो जाए। और आगामी मार्च 31 तक बारिश की संभावना नहीं बन रही। अगर अप्रैल महीने में बारिश होती है तो तापमान में गिरावट आ सकती है। हालांकि आनंद शंकर ने राहत की बात यह बताई है कि आज से तापमान 5 से 6 दिनों तक बढ़े हुए तापमान जरूर होंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। 39 डिग्री तापमान होने के बावजूद भी अनुभव 36 से 37 डिग्री जैसा रहेगा। इसका मुख्य कारण है कि पछुआ हवा ऊपर से 10 किलोमीटर ऊपर तक बह रही है, जो मौसम को शुष्क बनाए हुए है। जैसा कि पूर्वानुमान था कि तापमान में करीब 18 मार्च के आसपास से बढ़ोतरी हो जाएगी और करीब 18 मार्च से जो तापमान करीब 37 डिग्री के आसपास पूरे बिहार के आ चुकी है। और आगे जो पूर्वानुमान है अगले 15 दिनों की बात करीबन 31 मार्च तक, तो वर्षा का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। इस कारण से जो पूरे बिहार में तापमान सामान्य से करीब 3 से 4 डिग्री ज़्यादा रहेगी। लेकिन अब जैसे पूरे बिहार की तापमान देखें करीब 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड 39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहने वाली है। तो इवन लोगों को जो डिस्कम्फर्ट है वो ह्यूमिडिटी कम रहने के कारण ज़्यादा फील नहीं होगी। क्या कारण क्या बताया था? प्रतिचक्रवात का क्षेत्र बना था। एक बार एंटी साइसर बनती है तो डिसेंड करती है एयर जब नीचे डिसेंड करेगी ना तो क्लियर वेदर रहेगी, टेम्परेचर राइज होगी। और जब साइसर बनती है साइक्लोनिक सर्कुलेशन को राइज करती है, राइज करेगी तो ये बारिश बनेगी, बादल बनेगी। फिलहाल पटना समेत बिहार के अन्य राज्यों में तापमान में गिरावट की संभावना तो नहीं है, लेकिन गर्मी से बेचैन होने की भी हालत नहीं दिख रही। आनंद शंकर ने बताया कि अप्रैल महीना सामान्य तापमान होने की संभावना है और ऐसी कोई बात नहीं है कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के आसार है। अभी समय से पहले ज़्यादा गर्मी ज़रूर है, लेकिन आगे सामान्य तापमान रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। पूर्णिया में लूट और छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला खजांची थाना क्षेत्र का है, जहां बैंक से रुपए को निकासी कर लौट रहे दंपत्ति से अपराधियों ने छिनतई कर रुपए लेकर फरार हो गए। पूर्णिया में लूट छिनतई जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दिन दहाड़े कोई भी लूटपाट का शिकार हो रहा है। ताज़ा मामला सहायक खजांची थाना क्षेत्र के टैक्सी स्टैंड के पास का है, जहाँ बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे दंपत्ति से पैसे छीन लेने का मामला सामने आया है। दरअसल नगर के चकला गांव के रहने वाले मोहम्मद नजरुल अपनी पत्नी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा से 50,000 रुपये की निकासी कर लौट रहे थे। टैक्सी स्टैंड पहुंचते ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने नजरुल की पत्नी के हाथ से पैसे से भरा झोला छीनकर फरार हो गए। नजरुल ने बताया कि इससे पहले कुछ समझ पाते दोनों ही युवक टैक्सी स्टैंड से चित्रवाली रोड की तरफ भागे और आगे जाकर भट्टा की तरफ निकल गए। नजरुल काफ़ी दूर तक पीछा किए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पैसा लेके भाग गया। कौन बैंक से निकाले थे? स्टेट बैंक से। अभी 50 रुपये निकाले थे। कई लोग थे वो लोग? 2 युवक था। किस जगह यह हादसा हुआ आपके साथ? टैक्सी स्टैंड के खाना हाथ से लेके भाग गया। कौन सी गाड़ी था? अपाची था, अपाची पल्सर से भाग गया। तो आप लोग पीछा किए, नहीं पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए, इधर घुस गया। पीछा कैसे करते लोग? गाड़ी सार गया। दिखाइए कहाँ? अभी तुरंत निकाल गया। आपके साथ कौन थे वो? मेरा। कहाँ घर आपका? चकला। मत दीजिएगा भैया मोबाइल। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? पैसा बैंक से लेकर के आ रहे थे, मेन रोड से जा रहे थे, इधर यही वाला रोड जो है टैक्सी स्टैंड वाला रोड से। जस्ट वो डीपीओ ऑफिस के आगे में वो मेरा पत्नी के हाथ से वो बैग छीन के सीधा भागते रह गया। वो किधर भागा? वो सीधा भागा इधर जिला स्कूल वाला रोड में से निकला, ऐसे होके फिर भट्टा की तरफ मुड़ गया। कौन बैंक से पैसा निकाले थे? स्टेट SBI बैंक से। कितना पैसा निकाला? 50,000 रुपया था। कौन सा गाड़ी से वो लोग था? वो लोग गाड़ी था उसके पास, वो क्या बोलता है। कई लोग थे वो? हाँ कई लोग थे? 2 लोग थे। 2 लड़का है, यंग है दोनों, 20-22 साल एज है दोनों का। पीछा किया, नहीं पकड़ पाया? नहीं, उसका पीछा तो बहुत किए, वहाँ से यहाँ तक पीछा किए, उधर घुस गया वो। नाम कोई के लमसम में? हाँ 50,000 रुपया था। क्या नाम आपका?
मेरा नाम मोहम्मद नजरुल हुआ। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार हुआ 110 सालों का कई कार्यक्रम आयोजित। पटना में अपराधियों ने शराब कारोबारी को मारी गोली, शव को पुलिसकर्मी के घर में छुपाया। वीआईपी पार्टी ने बोचहा उपचुनाव में सफलता के लेकर पूरी संकल्प महासभा का किया आयोजन। गर्मी में अचानक वृद्धि से लोग हुए हलकान, कुछ दिनों बाद राहत मिलने के आसार। और पुणे में बढ़ रही है छिनतई की घटनाएं। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।